जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि देवउठनी एकादशी कब की है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी बड़ी अद्भुत है। 4 महीने के लिए भगवान राजा बलि की देहली पर जाकर के पहुंचते हैं। सुतल में भगवान का जाकर के वास होता है, तो 4 महीने का चातुर्मास भक्तों के द्वारा होता है। इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। बताते हैं कि वह दिव्य एकादशी है जिसमें भगवान का इंतजार होता है, ईश्वर का इंतजार होता है कि नीचे के लोगों से भगवान ऊपर चल करके आते हैं, और इसलिए इसको देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि देवता उस समय खड़े होते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा में। इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमाएं। इसमें भगवान श्रीमन नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान को पूजा जाता है और कहा जाता है, उठो देव बैठो देव, हे प्रभु अब आप खड़े हो जाइए, आपके बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देवउठनी एकादशी वाले दिन लोगों को चाहिए कि वो भगवान के सामने घी का दिया जलाएं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी माँ को वंदन और प्रणाम करें। देवोत्थान एकादशी के दिन गायों के खुर के चिन्ह घर में बनाए जाते हैं, गौ माता के चरण चिन्ह घर में बनाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा शुभ है। और इसमें संध्या के समय में देवों की पूजा होती है, तो बहुत ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। सुबह सूर्योदय के पहले जाकर के स्नान कीजिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा और भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा। सालराम आपके घर में भगवान सालराम, तो उनका आप महाअभिषेक जरूर करें। अब के बार 2 एकादशी नहीं है, एक ही एकादशी है, क्योंकि 22 तारीख को एकादशी रात्रि को 11 बजे के 2 मिनट से आरंभ हो रही है, जो कि 23 तारीख की रात्रि को 9 बजे तक एकादशी रहेगी। और आनंद की बात यह है कि एकादशी उदिता में है, तो एकादशी 23 नवंबर को ही है और एकादशी 23 नवंबर को ही करे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हरि वैष्णव लोग रहते हैं वो 2023 के 23 नवंबर को ही एकादशी का व्रत होगा। मैं आपको कुछ पारण का समय बता देता हूँ। इसमें जो पारण का समय है वो 24 नवंबर को सुबह, बिल्कुल सुबह 6:52 से लेकर के 8 बज करके लगभग 57-58 मिनट तक का इसका समय है, पारण का समय। पारण जब किया जाता है तो कहीं कोई भगवत अपराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। पारण में गंगा जल में तुलसी के पत्र डालिएगा, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः बोल करके उसका आचमन कर लीजिएगा और भगवान को नेत्र बंद करके एक माला का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपकी 11 का एकादशी की आपकी महिमा का और ज्यादा फल बढ़ जाता है। तावद गर्जत सेनानी गंगा भागीरथी क्षितौ यावन नायत पापग्नि कार्तिके इत बोधिनी। जिस प्रकार से माँ भगवती गंगा संपूर्ण पापों को जला करके समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से हरि प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी अपराधों को, पापों को जला करके ऐसे ही समाप्त कर देती है। अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एकैन उपवासेन प्रबोधिन्याम यथा भवत। हजार अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से। इसलिए हरि वैष्णव जनों को चाहिए कि वो 11 का व्रत जरूर करें। दुर्लभम चैव दुष्प्राप्यत लोके सचराचरे तदपि प्रार्थतम विप्रह ददाति प्रतिबोधिनी। यानी स्वयं भगवान कहते हैं कि भगवान को यह प्रार्थना कीजिए, कहिए कि भगवान हर वर्ष हमें हर प्रबोधनी एकादशी करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। प्रबोधनी एकादशी उस भक्त को सब कुछ दे देती है। असावधानी पूर्वक भी की गई हर प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संस्कृति, ज्ञान, राज्य तथा सुख संपत्ति प्रदान कर देती है। हर प्रबोधनी का एक ही उपवास मेरा तथा मंदराचल जैसे बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर दे, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं ऐश्वर्यम संस्कृति ज्ञानम राज्यम च सुख संपदाम ददात पोषताम विप्र हेलया हरे बोधिनी। मेरु मंदार तुल्यानी पापान्य उपार्जितानि च। मेरु पहाड़ के बराबर भी पाप होंगे तो यह एकादशी उनको भी समाप्त कर देती है। एक ही उपवास है न दैत्य हरि बोधिनी। इस हरि प्रबोधिनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा करने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बस अब इस कार्यक्रम से हम विराम लेते हैं। आप सब आनंद में जीवन जिएं, ईश्वर के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। एक बार कहिए, बोलिए एकादशी मैया की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, गौ माता की
जय हो। हरि प्रबोधनी एकादशी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंगलमस्तु, मंगलमस्तु और मंगलमस्तु। जय हो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।